नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कभी प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज आदिवासी चेहरे रहे नंद कुमार साय ने हाथ का साथ यानी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले जब आदिवासी बेल्ट में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, ऐसे समय में एक बड़े ट्राइबल फेस ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ की सियासत में नंद कुमार साय कितने बड़े फैक्टर हैं, नंद कुमार साय के जाने से बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की एंट्री की कोशिशों को क्या बड़ा धक्का लगा है, बड़ी डेंट पहुंची है। नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस को क्या वाकई में लाभ मिलने जा रहा है और साय की कांग्रेस में एंट्री से क्या सरगुजा की सियासत बदलती हुई नजर आएगी। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बगल में बैठे ये हैं नंद कुमार साय। ये वही नंद कुमार साय हैं जिन्होंने कभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। ये वही नंद कुमार साय हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस को लेकर इन्होंने बड़ी कस्में खाई थी। लेकिन 1 मई यानी सोमवार को जब नंद कुमार साय कांग्रेस की मेज पर बैठे दिखे तो छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई। हालांकि साय रविवार को ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुके थे। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए कोई समर्थ और समर्पित, ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज्यादा उचित होगा। और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समय भूपेश जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और किसान, यहाँ के गरीब, पिछड़े हुए और तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके उत्थान में काम होगा। आरक्षण और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आदिवासी बेल्ट में संघर्ष करती दिख रही कांग्रेस साय के साथ से सुकून महसूस कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के ये उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहम्मद खान के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। तो कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उधर साय के कांग्रेस ज्वाइन करने पर रमन सिंह का बयान भी आया है। रमन सिंह का बयान इसलिए अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में रमन सिंह और नंद कुमार साय के संबंधों की चर्चा सियासी गलियारों में खूब होती रही है। लिहाजा रमन सिंह ने साय के कांग्रेस ज्वाइन करने पर क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ मेरी ओर से शुभकामना। एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। तो रमन सिंह ने नंद कुमार साय को शुभकामनाएं तो दे दी हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि चुनावी साल में साय का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। दरअसल छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी को खड़ा करने में साय का अहम रोल रहा। आदिवासियों के बीच नंद कुमार साय बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे। आदिवासियों के बीच नंद कुमार साय सर्वमान्य नेता है। नंद कुमार साय विवादों से दूर और साफ छवि वाले नेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। नंद कुमार साय सरगुजा इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। सरगुजा संभाग में विधानसभा की 14 सीटें हैं जिनमें एक भी बीजेपी के पास नहीं है। बस्तर सरगुजा को मिला दे तो 26 आदिवासी सीटों में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है। लिहाजा साय के जाने से आदिवासी बेल्ट में कमबैक की कोशिश कर रही बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी साल में साय का कांग्रेस में चले जाना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि नुकसान का सही आकलन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही लगाया जा सकेगा, क्योंकि 2018 में नंद कुमार साय बीजेपी में ही थे और उनके पार्टी में रहते उनके क्षेत्र सरगुजा से ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तब बीजेपी 14 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।
हालांकि साय की एंट्री से कांग्रेस के लिए सरगुजा में एक विकल्प बढ़ सकता है, क्योंकि सरगुजा से आने वाले कांग्रेस के एक बड़े चेहरे की नाराजगी आए दिन झलकती रहती है। ऐसे में कांग्रेस साय के आने से सरगुजा में राहत की सांस ले सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो डिटेल रिपोर्ट आपने देखी है। नंद कुमार साय सरगुजा संभाग से आते हुए और ऐसे में बड़े बीजेपी के आदिवासी चेहरे के तौर पर उनकी एक छवि बनी थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और एक और बड़ा आदिवासी चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है? तो बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और लगातार आदिवासी नेता आप सरकार की जो आदिवासी नीतियां हैं उनका पैरोकारी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो क्या उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है और आने वाले चुनाव में इसका क्या नतीजा देखने को मिलता है, ये देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज से हमारे साथ प्रवक्ता सुभाष सिंह पात्रे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अजय गंगवानी जी, अब तो एक और बड़ा चेहरा बीजेपी से तोड़कर आप लेकर के आ गए हैं और जाहिर तौर पर बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के अंदर। बीजेपी के पास अगर आदिवासी चेहरों में आप कुछ चेहरों को अगर शुमार करें तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा है रहे हैं नंद कुमार साय साहब, जो कि अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या रहा है? उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी पार्टी से वो अलग हो गए बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया उन्होंने? आपको क्या लगता है? शुभेंद्र, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले वो 3 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार के राज्यसभा सांसद, 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक, 1997 से 2000 मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, 2003 से 2005 छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष। जिस व्यक्ति ने अपना 40 साल, आज 1977 से लेकर 2023 40 साल जो है एक संस्थापक सदस्य के रूप में अटल बिहारी आडवाणी जी के समय से राजनीति करते हैं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से आदिवासी वर्ग का शोषण किया जा रहा है, उनको आहत किया जा रहा है, उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए नंद कुमार साय जी की बातों को आप सुनेंगे, इस बात का स्पष्ट है कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, आहत और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक सबसे कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी आज किसी भी पद पे नहीं है। आज कहीं ना कहीं देखिए अमित शाह जी का दौरा होता है कुछ दिन पूर्व, शुभेंदु जी, उनको सूचना तक नहीं दी जाती। तो लगातार नंद कुमार साय जी जिस प्रकार की उपेक्षा की जा रही है इस बात से प्रमाण है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के चरित्र शुभेंदु जी शुरू से आदिवासी में विरोधी रहा है। आज विष्णुदेव साय को आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया जाता है। विक्रम उसेंडी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बेचारे कार्यकारी तक नहीं बना पाए, उनको पद से हटा दिया गया। अभी विष्णुदेव साय के बाद किसी आदिवासी नेता को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, आज ओबीसी नेता को बनाया। तो शुरू से इनका चरित्र आदिवासी विरोधी रहा है। और नंद कुमार साय एक सीधे साधे भोले भाले आदिवासी नेता रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय लगातार आदिवासी हितों की लड़ाई लड़ते रहे। इन्होंने देखा कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों के साथ वादाखिलाफी करते थकते रहे, जबकि हमारे 4.5 साल में लगातार आदिवासी के तो निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये आरक्षण संशोधन विधेयक को किस प्रकार से केंद्र सरकार के दबाव में और यहाँ के नेताओं के दबाव में राजभवन के द्वारा बाधित किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चीजें स्पष्ट हो गई है। मैं एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाह रहा हूं गंगवानी जी। एक नेता बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं और चुनाव से पहले इस तरीके के नेताओं का दूसरी पार्टी में शामिल होना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान के तौर पर माना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी और चेहरा के साथ आप संपर्क में है, बीजेपी का कोई और बड़ा कद्दावर नेता जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही हो, या फिर वो अपनी पार्टी के भीतर परेशानी में हो, वो आपसे बात कर रहा हो कि वो अगर स्विच करता है तो आप उनका स्वागत करेंगे, ऐसी किसी नेता से बातचीत चल रही है क्या? शुभेंदु, देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी किसी से बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी हावी है और लगातार देखिए जिनको पहली बार नहीं हुआ, देखिए शुभेंदु जी ओबीसी नेता थे ताराचंद साहू, 52% ओबीसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे, सबसे कदावर नेता थे, लगातार उपेक्षा के बाद। यानी कि आपका कहना है कि पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से नेता बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए छोड़ करके अब आगे आने वाले समय के अंदर भी जाते हुए कुछ नेता नजर आएंगे। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं राजीव चक्रवर्ती। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल यहां से शुरू होते हैं कि नंद कुमार साय साहब जब एक बाकायदा ट्विटर पर एक पोस्ट लिखते हैं, एक वीडियो भी सामने आता है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी सामने आ जाता है और इन सब पर विराम लगाते हुए खुद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सवाल उठाते हैं संगठन के कामकाज को लेकर के। वो कहते हैं कि उनको लेकर के पार्टी के भीतर ही कुछ नेता हैं जो कि विरोध कर रहे थे, उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनको जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था।
बहुत सारे आरोप लगा दिए, एक एक करके सभी का जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंद कुमार साय जी आज भी हमारे पूजनीय हैं। मैं उनके साथ बहुत दौरे किया हूं और बहुत लंबी बातचीत होती थी, हम बड़े दोहे और कविताओं का आदान प्रदान करते थे। चले गए, मैं भी उनको बहुत शुभकामना देता हूं। आप खुश रहिए, कहीं पर भी रहिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी है, करुणा शुक्ला जी, स्वर्गीय लेकिन शुभकामनाएं कितने लोगों को देंगे सर? बहुत बड़े नेता। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये सिलसिला यहीं थम जाएगा या आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा? सुनिए तो भाई साहब, शुभेंदु जी सुनिए ना। हाँ। 2003 में हमारे 14 विधायक चले गए, हमारे सांसद थे PR खुटे जी चले गए। जो विधायक चले गए थे आज उनकी क्या स्थिति है, कुछ स्वर्गीय हो गए, उनके परिजन भाजपा में आ गए। कुछ जो सांसद चल गए थे PR खुटे जी, उनको कितना हाशिए पे रखा है। अरविंद नेताम जी जो चेहरा थे आदिवासी समाज के, उनको उन्होंने वेटरन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। उनके छोटे भाई शिव सिंह नेताम, उनकी क्या स्थिति की है कांग्रेस मेरा पार्टी ने? निवेदन है शुभेंदु जी, ये नंद कुमार साय जी पे बात कर ले थोड़ा सा। नहीं, सुनो, मैं आपके साथ में बात नहीं करूंगा। देखो अजय जी, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ऐसा करते हो। नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए चुपचाप नहीं, एक मिनट आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए ना। हाँ ठीक है, अजय जी मैं आता हूँ एक जरा काउंटर रिएक्शन में। राजीव जी लेकिन बात मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं, सुनिए राजीव जी सुनिए। नहीं, ये इस तरीके से नहीं। और दूसरा मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, राजीव जी ये सुनिए ना, एक चीज बताइए कि नंद कुमार साय साहब ये कहते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, उनकी उपेक्षा हो रही थी। वो किसी नेता के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं लेकिन सीधे तौर पर नाम नहीं लेते हैं। कौन है वो नेता, कौन उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? शुभेंदु जी सुनिए ना, जनसंघ के समय बलराज मधोक जी हमारे अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी पार्टी को कहा कि पूरी पार्टी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही, वो अलग हो गए। आज कोई नहीं जानता, नई पीढ़ी के लोग बलराज मधोक कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, कार्यकर्ता मिलकर नेता का निर्माण करते हैं और नेता समझता है कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी एक बड़े चेहरे के तौर पर है नंद कुमार साय साहब। नहीं, अगर अलग भी हो गया तो उनकी पहचान आपको लगता है कि खत्म हो जाएगी? खत्म नहीं होगी। हाँ। करुणा शुक्ला जी भी कहती थी कि मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगी। हाँ। ऐसा कहते हैं लोग, ये हो जाता है लोगों के कि मेरे से बड़ा पार्टी नहीं है, मैं पार्टी का चेहरा हूं, मैंने पार्टी को नहीं। तो कोई बड़ा नेता सर ये आरोप लगा करके पार्टी छोड़ करके जा रहा है कि उनकी पार्टी के भीतर उपेक्षा हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं होती, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। शुभेंदु जी कांग्रेस ने क्या हाल किया सर? छोड़ दीजिए कांग्रेस को, मैं उनकी बात कर लूंगा, लेकिन साय साहब छोड़ करके गए हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट है। चुनाव से महज कुछ ही महीने पहले ये सुनिए ना शुभेंदु जी, 5 दिन का जख्म है, 6 दिन का जख्म है, जख्म सूख जाएंगे और वापस हमारे पास आदिवासी कार्यकर्ताओं ढेर है। अच्छा, कौन चेहरा होगा फिर? नंद कुमार साय साहब के बाद आदिवासी चेहरा बीजेपी के पास कौन सा बड़ा चेहरा है जिसको आगे प्रोजेक्ट करके आप लोगों के बीच में जाएंगे? नंद कुमार साय जी ने भी जिन लोगों को आगे बढ़ाया ना, राम लखन सिंह पैकरा जी हैं, हजारों लोग हैं, उरांव समाज से, गौड़ समाज से हजारों लोग हैं। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से कोई पार्टी नहीं चले जाती। ठीक है, हाँ कांग्रेस में होता है। हाँ। कांग्रेस से अच्छा ठीक है, मैं जरा ठीक है, बाकी मेहमान भी जरा मैं उनके पास भी जाता हूँ। ठीक है सर, मैं आता हूँ। राजीव जी मैं जरा वापस लौटता हूँ, लेकिन सुभाष जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। सुभाष जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। सुभाष जी, नंद कुमार साय साहब आदिवासी बड़ा चेहरा, लेकिन वो बीजेपी को अगर छोड़ते हैं तो कांग्रेस के पास चले जाते हैं, सर्व आदिवासी समाज का साथ नहीं देते हैं वो। लेकिन आप तो कहते हैं सर कि आदिवासियों के हितैषी आप हैं, आदिवासी नेता आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपको नहीं ऑप्ट करते हैं, वो आपके साथ नहीं जाते हैं, वो क्यों? जी जोहार। छत्तीसगढ़ में सर्ववादी समाज राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा। और हमारे साथ में कभी आप कहते हैं कि चुनाव के अंदर हम उतरेंगे, आप कहते हैं हम जनता के सामने ऑप्शन देंगे, वो तो भविष्य की बात है। हाँ। जब अगर हम सब तरफ से संतुष्ट होंगे तो कहीं न कहीं तो हम लोग एक अपने भी ताकत आजमाएंगे और अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे, ये अलग मुद्दा है। बाकी अभी का मुद्दा जो है, मामला है कि वो हमारे वरिष्ठ हैं, मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को समाज को मिला है। हमेशा मार्गदर्शक, आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं और एक बड़ा नाम है सर्ववादी समाज में। हमने कभी उनको किसी राजनेता के रूप में नहीं, हमने अपने गार्जियन, अपने बुजुर्ग के रूप में उनका हमेशा सम्मान किया है। ठीक है, उनका अब मैं आपसे ठीक है, मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद मैं बाबूलाल शर्मा सर के पास जाऊंगा। अब ये बता दीजिए कि अगर चुनाव के अंदर नंद कुमार साय साहब उतरते हैं
तो सर्व आदिवासी समाज उनका साथ देगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी का साथ देगा? देखिए, हम तो मूल्यों पे और मुद्दों पे जाएंगे। हाँ। और आदिवासी समाज अपने मुद्दों को, जो भी अपनी 23 सूत्रीय अपनी मांगे हैं, हम उन सब चीजों को लेके हम तो हमेशा खुला मंच पे बात करना चाहते हैं हर राजनीतिक पार्टी से। हमारा वैर किसी से नहीं है, हमारा तो हम मुद्दों पे बात करते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे मुद्दे पे अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारे साथ आती है, हमारा समर्थन करती है, हमारे हक अधिकार को दिलाने की बात करती है, तो हम खुले मंच पे हम बात करके उनके साथ जाएंगे। बाबूलाल शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं मैं। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। बाबूलाल शर्मा सर, छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगा है, ये सभी लोग जानते भी हैं और सभी महसूस भी कर रहे हैं और ये मान करके चल भी रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है नंद कुमार साय साहब, और कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूत हो गई। और बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इनसे बड़ा कोई और नहीं था शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। नंद कुमार साय एक विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, रामायण महाभारत रामायण भागवत को कंठस्थ रखे हुए हैं। कोई भी चौपाई से बोलिए आप वहां से शुरू हो जाएंगे, इतने विद्वान। उनका जोड़ नहीं आदिवासी समाज में तो है ही नहीं, वैसे भी जोड़ नहीं, किसी नेता में इतनी काबिलियत नहीं है। और ऐसे जीवट और दृढ़ प्रतिज्ञ नेता कि एक घटना के कारण इन्होंने जीवन भर के लिए नमक छोड़ दिया, आज तक ये नमक नहीं खाते। आप सोचिए कि कितना दृढ़ प्रतिज्ञ इसका मस्तिष्क होगा, कितने कट्टर उस मामले में होंगे। और इन्होंने जो है पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये भी सही है कि पार्टी ने भी इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस ढलान की उम्र में आने के बाद में जो है इनको लगभग छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है राम विचार नेताम ने एक मंच पर इनके साथ में जो एक अपमानजनक बात कही, इनको अपमानजनक महसूस हुई, इसलिए मैं अपमानजनक कह रहा हूं। उसने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं हटेगी तो नंद कुमार साय अपना बाल नहीं कटवाएंगे। ये एक अपमानजनक व्यंग की भाषा लगी उनको। और उन्होंने अपने मित्रों के पास, मुझे जानकारी है इस बात की, अपने मित्रों के सामने इस दर्द को बयान किया कि मेरा मजाक उड़ाया गया है, मैं क्यों बाल नहीं मुड़वाऊंगा। उनको अपने लिए बोलना था, जो भी बोलना था, मेरे बारे में बोलने वाले वो कौन होते हैं, ये उनके दिल पे लगी थी। तो बहुत सारी और भी बातें हैं। देखिए, दो किस्म के नेता होते हैं। नहीं तो इसमें उपेक्षा वाली बात नहीं है ना सर, ये तो दो नेताओं के बीच की तलखी है, या फिर कह लीजिए कि उनके भीतर का नहीं, मंच पर हुआ, मंच पर हुआ। हाँ बिल्कुल, वो सभी के सामने हमने इसको लेकर डिबेट भी की थी, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, तो उसको लोग अपमान के रूप में ले भी सकते हैं, ऐसे नहीं इन्होंने लिया, अपने दोस्तों के सामने इन्होंने कहा भी। और देखिए, दो किस्म के नेता होते हैं, एक जो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं, आगे उनके पास रास्ते होते हैं, संभावनाएं होती है। इन्होंने अपनी संभावनाएं देखी, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र के लिए लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अभी इन्होंने पोर्ते जी ने साफ साफ कहा कि हम उनको बुजुर्ग के रूप में मानते हैं। तो बुजुर्ग जो होता है वो आदेश करता है, सलाह करता है, निर्देश देता है, तो परिवार के लोग उसको मानते हैं। तो अच्छा, मैं एक जरा जल्दी से एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसका जवाब जानना चाहता हूँ। नंद कुमार साय साहब आदिवासी एक बड़ा नेता, कांग्रेस में शामिल होने के बाद आपको लगता है कि अब सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? जो आदिवासी वोटर हैं, क्योंकि चुनाव अब सर पर ही हैं, तो क्या बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा? प्रयास होंगे और ड्रास्टिक चेंज हो भी सकता है, मैं इसका प्रयास नहीं लगा सकता, लेकिन प्रयास होंगे। और इनकी मान्यताएं जो है, इनको मानने वाले लोग बहुत है आदिवासी क्षेत्र में, निश्चित रूप से इसका प्रयास होगा और फायदा भी मिलेगा कांग्रेस को। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भरपूर दिया, अब उनकी उपेक्षा होने लगी थी। उनको राज्यसभा सदस्य बनाया, सांसद बनाया, जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पदों पर नेता प्रतिपक्ष रहे, और भी बहुत सारे अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के दौर में 2 बार। तो और इन्होंने आंदोलन किए, पैर तोड़वाए। सब कुछ मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ? वही तो सवाल है ना, यहीं से मेरी शुरुआत भी है। मैं राजीव दो कारण दो कारण बताए उन्होंने। एक उन्होंने बताया पार्टी के लोग मेरी छवि खराब कर रहे हैं और मैं बहुत समय से अपमानित महसूस कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने आज मंच पे कही है, कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र में गांव गरीबों का बड़ा काम किया है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दो बातें कही। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, ठीक है ना। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं जरा राजीव जी बहुत जल्दी से एक रिएक्शन इस पर चाहता हूं। अभी तक जो बहुत कुछ मिला, आप यहां पर बताया भी है बाबूलाल शर्मा सर ने, बहुत कुछ मिला, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि नौबत ये आ गई कि उनको पार्टी तक छोड़नी पड़ी। जिस आधार पर, जिस विचारधारा के साथ वो लंबे समय तक जुड़े रहे, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी,
देखिए शुभेंदु जी, जब अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है तो इंसान सोचता है कि मेरी बहुत उपेक्षा हो रही है। पार्टी ने उनका भरपूर उपयोग किया, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया, पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ नवाजा, और उसके बाद अगर कोई सोचे कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरी अपेक्षा की लिमिट है। देखिए, किसी की अपेक्षा की लिमिट को हम सोच नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है, उसकी रीति नीति अलग है। कार्यकर्ता आप ये कह रहे हैं कि पद को लेकर के कोई अपेक्षा, उनकी अपेक्षा रही होगी कि मुझे अध्यक्ष बना जाए, मुझे कोर कमेटी में रखा जाए। अब उनकी जो अपेक्षा, मन की अपेक्षा, वो तो मैं नहीं पढ़ सकता। वो तो 5 दिन से लगातार अपना मोबाइल फोन बंद करके, नहीं तो बीजेपी के नेताओं ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको बनाने की कोशिश की, इतना लंबा समय रहा सर। ये मन के भीतर की जो कोशिश की अपेक्षा, देखिए किसी की अपेक्षा को हम तोड़ नहीं सकते, ताड़ नहीं सकते। अब कोई अगर अपने आप को उपेक्षित समझे, अपेक्षा उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर ये मानेंगे आप, ये मानेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नंद कुमार साय साहब के बीजेपी से जाने के बाद? तात्कालिक, हाँ शुभेंदु जी, तात्कालिक नुकसान। चलिए ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय बहुत कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपना